अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, भाई और दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहत से होंगे। इमरान खान की फ़िटनेस और इमरान खान की सेहत के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तानी कौम तो ज़रूर जानती ही होगी। पाकिस्तान में प्रॉब्ली 60 से ऊपर के बंदों में सबसे फ़िट बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही होंगे। तो उनका क्या राज़ है, उनकी फ़िटनेस का क्या राज़ है, वो अपनी डाइट को, अपने वेट को कैसे मेंटेन करते हैं, अपनी डाइट में क्या लेते हैं। जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, वीडियो से देखा है उनकी आदत के बारे में, वो आज की वीडियो का टॉपिक है। और मैं एक पूरा दिन इस तरह गुजारूँगा, उन्हीं की तरह वर्जिश करूँगा, उन्हीं की तरह खाऊँगा और उसके बाद फिर आपको रिपोर्ट करूँगा कि मेरी फ़ीलिंग्स क्या थी और उसके बाद जो है इस तरह से खा के कौन ऐसे लोग जो हैं, किस वेट के लोग जो हैं वो वेट रिड्यूस कर सकते हैं, किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, कैसे फ़ायदेमंद है। और इमरान खान जो हैं वो इस तरह से खा के, इस तरह से वर्कआउट करके, इस तरह से वर्जिश करके क्यों फ़िट रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये दिन कैसा गुज़रेगा। तो सबसे पहला काम इमरान खान जो है वो सुबह उठते ही रन पे जाते हैं। 2 मील की रन करते हैं खाली पेट। तो इंशाल्लाह आपको रन के बाद मिलेंगे और देखते हैं कि रन में कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं, क्या हिसाब बनता है। ओके। तो अभी अभी हमने अपना रन कंप्लीट किया है 3.24 किलोमीटर्स। ये तकरीबन 2 मील बनता है, 2 मील से थोड़ा सा ज़्यादा इन 22 मिनट्स। एंड इट इज़ बर्नड 286 कैलोरीज फॉर मी। तो खान साहब जो हैं उनका वेट तकरीबन मेरे जितना ही है। इमरान खान का वेट जो है वो 77-78 केजी के करीब मेरी रिसर्च से बताते हैं, देखने में भी लगते हैं। वैसे वो मेरे से थोड़े से लंबे हैं, 1 इंच लंबे होंगे, 6 फुट के हैं। मेरी हाइट 5'11" है। तो अगर वो भी 3.25 किलोमीटर या 2 मील रन करते हैं तो वो भी तकरीबन इतनी कैलोरीज बर्न करेंगे। अब बाकी जो दूसरा हमारा रास्ता रह गया है वो हम वॉक करके करेंगे। इसके अलावा रनिंग के अलावा उनकी हाइकिंग भी बहुत मशहूर है। हाइकिंग ख़ास तौर पे हाई एल्टीट्यूड में अगर आप वॉक करते हैं, अगर आप हाई एल्टीट्यूड्स पे हाइकिंग करते हैं या वर्जिश करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मुफीद है। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के बारे में आपने सुना हो या ना सुना हो, मगर हाई एल्टीट्यूड वो ट्रेनिंग है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग है जो आप हाई एल्टीट्यूड पे करते हैं या पहाड़ों में जाके करते हैं। वहाँ पे एक तो ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती है, तो आपके लंग्स को एफिशिएंट होना पड़ता है, आपकी बॉडी को एफिशिएंट होना पड़ता है। एक तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने में आपके खून से, हवा से, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हैंडल करने में आपकी बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट हो जाती है। उसके अलावा आपकी नेचुरली आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। इसकी ये एक वजह ये भी है कि पठान जो हैं वो मज़बूत ज़्यादा होते हैं, फ़िट ज़्यादा होते हैं। जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनकी सेहत और उनके लंग्स जो हैं वो वैसे ही दूसरे लोगों से ज़्यादा मज़बूत होते हैं। एक तो वो ये है कि उनकी एक्टिविटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, उनकी हाइकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो उनके मसल स्ट्रॉन्ग हैं। मगर दूसरा जो उनका स्टेमिना है, जिसके बारे में लोग समझते नहीं हैं, कि वो भी नेचुरली जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। उनके लंग्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं क्योंकि कैपेसिटी उनकी बहुत होती है, एफिशिएंसी बहुत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हैंडल करना बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीक में ब्रीदिंग के बारे में इंशाल्लाह मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो भी देखना ज़रूर, याद रखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और आपको कोई ना कोई से सबक मिलेगा। मगर खान साहब जो हैं तकरीबन रोज़, इसका मतलब है 300 कैलोरीज तक वो बर्न करते हैं सिर्फ अपनी रनिंग से ही। उसके बाद थोड़ी बहुत जो भी उनकी वॉक है, उसके बाद उनकी वर्जिश भी दिखाएंगे, उनका खाना भी दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या बनता है। ओके एवरीबॉडी, तो अब खाने का टाइम है। खाने में खान साहब जो हैं वो 2 दफ़ा दिन में खाना खाते हैं पेट भर के, और नॉर्मल जो घर में बना होता है वो खाना खाते हैं। तो आज मैं भी जो नॉर्मल घर में सालन बना है वो खाऊंगा रोटी के साथ, मगर उसको थोड़ा सा एस्टिमेट करके कि उसकी कैलोरीज कितनी बनती हैं फिर मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ। काफ़ी देर बाद मैं ऐसा खाने लगा हूँ जो सारा मुरगन बना हुआ है, तो होपफुली आपको कोई फ़ायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि कितनी कैलोरीज हैं, कितनी एनर्जी इसमें। पहला खाना जो है वो ख़त्म हुआ है। खान साहब 2 दफ़ा दिन में खाते हैं और डट के खाते हैं।
तो मैंने पेट भर के खाया आज और घर में बना हुआ खाना खाया, तो इसकी एस्टिमेशन मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन कितनी कैलोरीज बनती हैं। तो इसमें मैंने 3 रोटियां खाई हैं। 3 रोटियां जो है वो तकरीबन 500 कैलोरीज उनकी हो गई। चिकन जो है वो तकरीबन 10 आउंस खाया है, जो हाफ़ पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उसकी कैलोरीज जो है मिला के वो भी तकरीबन 515 के करीब है। ऑयल जो है वो इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून उसकी 100-150 कैलोरीज हैं। फिर मैंने थोड़ा सा योगर्ट लिया है और उसके बाद ये अब ये दूध की चाय पी रहे हैं। इसमें तकरीबन अगर आप चीनी डालते हैं तो 80-85-90 कैलोरीज होंगी। तो ये सारा कुछ मिला के तकरीबन 1250 कैलोरीज बनती हैं। तो अगर 2 खाने इस तरह से 1250 के नॉर्मल बंदा जिस तरह मैं हूँ, जो एक्टिव भी है, रनिंग भी करता है और थोड़ा वर्कआउट भी करता है, उसका वेट मेंटेन और श्योर उसका वेट मेंटेन रहेगा। और खान साहब जो है उनकी जो वीडियोस वगैरह मैंने देखी हैं, जो उनकी वाइफ की वीडियोस देखी हैं और लोग जो बताते हैं, तो वो चिकन वगैरह ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं। तो न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल्स जो हैं उनसे भी वो काफ़ी वाकिफ़ हैं। तो प्रोटीन उनकी मेरा ख्याल है एडुकेट अमाउंट प्रोटीन होगी और दूसरा खाना फिर उसके बाद वो खाते हैं। तो इस तरह के अगर 2 खाने खाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनका वेट जो है वो मेंटेन इसी तरह रहेगा और बल्कि उनकी बॉडी को फ़ायदा भी होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है, आगे मैं कितना खाता हूँ, किस हिसाब से खाता हूँ। आज मैंने काफ़ी देर बाद इस तरह पेट भर के खाया है, तो देखते हैं 2 खाने निकलते हैं या ज़्यादा मुझे खाना पड़ता है। एनीवेज रिपोर्ट यू गाइस लेटर। जो कुछ मैंने रिसर्च किया है उसको देखते हुए ये लगता है कि इमरान खान जो रेगुलर अपने वर्कआउट्स करते हैं वो सर्किट स्टाइल ट्रेनिंग करते हैं या इंटरवल स्टाइल ट्रेनिंग करते हैं, जिसको आजकल हिट भी लोग कहते हैं। मगर इंटरवल स्टाइल ट्रेनिंग का और हिट का ये फ़ायदा है कि आप बड़े छोटे अरसे में आप जो है अपनी सारी वर्कआउट कर सकते हैं। आप 10-15 मिनट में ही अपने पूरे दिन का वर्कआउट कर सकते हैं अगर आप वाकई फुल बोर के साथ जा रहे हैं। तो इसीलिए जो भी छोटा सा वर्कआउट मैंने डिज़ाइन किया है ये इमरान खान स्टाइल वर्कआउट ही होगा। उनकी कोई ऐसी वीडियो तो मौजूद नहीं है मासवाई एक के जो आप सब ने हो सकता है देखी हो, वो फिर हम ऐप फिनिशर करेंगे इस वर्कआउट के बाद। तो ये वर्कआउट इंशाल्लाह 7-8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स गो। तो ये था आज का एक सिंपल सर्किट। इसी सर्किट को आप 4 दफ़ा कर सकते हैं, 5 दफ़ा कर सकते हैं, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा तक कर सकते हैं। 30 मिनट्स में आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म का वर्कआउट हो जाएगा। जिस तरह की आपकी शेप है वैसे ही कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस तरह का कोई ज़रूर वर्कआउट करते होंगे जिसमें उनका टाइम भी सेव हो और वर्कआउट भी अच्छा मिल जाए। तो अब बारी है उनके उस फेमस वायरल वीडियो की जो वो एब्स की वर्कआउट कर रहे थे। तो एवरीबॉडी ये था वज़ीर आज़म इमरान खान का एक सैम्पल वर्कआउट। तो एब्स की वर्कआउट तो वैसे मुझे पसंद नहीं है, तो जैसे भी हुआ उसके लिए माफ़ करना। बहुत टफ़ नहीं है, मगर जो लोग नया ये वर्कआउट शुरू करेंगे उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल साबित होगा, ख़ास तौर पे एब्स का वर्कआउट।
आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड इन करें, बाकी सारे वर्कआउट्स में भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड इन करें, थोड़ा थोड़ा करके चलें ताकि एकदम से आपको कोई चोट ना लगे, कोई इंजरी ना हो, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप भी बिल्ड कर सकते हैं, आप भी लूज़ कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, इट्स टाइम फॉर मील नंबर 2 ऑफ द डे। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इमरान खान हैं, वो दिन में 2 दफ़ा खाते हैं। मेरा ख्याल है 1-2 दफ़ा चाय भी पीते होंगे, तो वो भी हम काउंट करेंगे। चाय तो सुबह पी भी थी 1 दफ़ा, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने मैक्रोज बनते हैं, कितनी कैलोरीज बनती हैं। ये आम घर का बना हुआ खाना है, इसको खा के देखते हैं क्या हिसाब बनता है। स्टे ट्यून्ड। तो नाजरीन, अब दूसरा खाना भी कंप्लीट हुआ, आज का दिन कंप्लीट हुआ, तो अब देखते हैं कि कितनी टोटल कैलोरीज बनती हैं और मैक्रोज कितने बनते हैं इनके खाने में। तो जैसा पहले मैंने आपको बताया था कि सुबह के नाश्ते या दोपहर के खाना, जो तकरीबन आज दोपहर के खाने का टाइम हो गया था जब मैंने खाया था, उसमें पहले मेरी थोड़ी सी गलती की थी। उसमें मैंने जो पोटैटोज़ हैं, मैंने उसमें उसमें आलू भी थे सालन में, वो मैंने गिने नहीं थे, तो 4 आउंस आलू थे। उसमें तकरीबन 10 आउंस जो था वो चिकन था, 5 आउंस उसकी चिकन ब्रेस्ट थी या लो फैट वाली की थी, और 5 आउंस जो है थे वो टांग और थाई वगैरह थे। और फिर 3 रोटियां थी बड़ी। मुझे उस वक्त भूख भी लगी हुई थी क्योंकि मैं रन करके भी आया था, अपना वर्कआउट भी किया था। फिर मैंने खान साहब के जो वर्कआउट जिस तरह मुझे लगता है वो करते हैं, उसके भी 1-2 राउंड किए थे, तो भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। तो सुबह के टाइम जो मैंने कैलोरीज खाई थी वो बहुत ज़्यादा थी माशाल्लाह। वो तकरीबन 1434 कैलोरीज थी, 1450 कैलोरीज थी। मगर उसका ये फ़ायदा हुआ है कि सारा दिन मुझे भूख नहीं लगी। तो सारा दिन जो है मतलब है ऑलमोस्ट मैं जो अपने काम करता रहा हूँ, उसमें कोई मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। और फिर डिनर तक मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी। तो डिनर में जो है वो 2 मीडियम साइज़ की रोटियां खाईं, और उसकी तकरीबन 274 कैलोरीज बनती हैं। 5 आउंस तकरीबन चिकन खाया, उसके बाद 4 आउंस पोटैटोज़ जो उसके अंदर थे, और फिर 1 कप चाय और थोड़ा सा योगर्ट मैंने दोनों खानों के साथ लिया था। तो इसकी कैलोरीज जो है डिनर की कैलोरीज बनती हैं 715। तो इस लिहाज से पूरे दिन की कैलोरीज जो हैं वो 2150 कैलोरीज बनती हैं, जो इस साइज़ के बंदे के लिए, मेरे साइज़ के बंदे के लिए बल्कि अगर एक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ी कम है। अगर खान साहब की एक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए भी अभी थोड़ा रूम है। हो सकता है वो बीच में कोई स्नैक वगैरह लेते हों, चाय के साथ कोई बिस्किट वगैरह ले लेते हों, कोई स्नैक ले लेते हों। एक स्नैक की, छोटे स्नैक की जगह है 300-400 कैलोरीज की जगह है। तो उसके साथ भी वो अपना वेट मेंटेन करेंगे। इस तरह मेरे साइज़ के लोग जो हैं वो अपना वेट मेंटेन करेंगे और हो सकता है थोड़ा सा लूज़ भी कर सकें। तो कौन लोग जो हैं वो इस तरह की डाइट के साथ फ़ायदा उठा सकते हैं और इस तरह की डाइट के साथ अपना वज़न लूज़ कर सकते हैं? कोई भी आदमी जो 77 केजी, 78 केजीज़ से ऊपर है, या 165, 170 पाउंड्स जो है उसका वज़न उससे ज़्यादा है, वो इस तरह की डाइट लेगा और कंसिस्टेंटली लेगा और इस तरह की एक्टिविटी करेगा, यानी कि हर रोज़ जो है वो 2 मील का रन या वॉक करे, और उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत अपना 15-20 मिनट जो है वो थोड़ा वर्कआउट करे, वेट्स वगैरह करे, तो वो ज़रूर अपना वज़न जो है वो इंशाल्लाह कंसिस्टेंटली अगर करे तो वो अपना वज़न कम कर सकता है इस तरह की डाइट पे। और मैंने आपको ये भी बताया है कि इस डाइट में अभी एक स्नैक का रूम और भी है, और फिर भी आप जो है अपना वज़न मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैक्रोस को देखा जाए, इस डाइट के मैक्रोस को देखा जाए, जिसका मतलब है कि इसमें कितनी प्रोटीन थी जो आज मैंने ली, और कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और फैट्स के लिहाज से देखा जाए, तो 142 ग्राम जो थे वो प्रोटीन थी, 211 ग्राम कार्ब्स थे, और जिसमें 26 ग्राम फाइबर था, और 64 ग्राम जो थे वो फ़ैट थे। फाइबर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, अगर 10 ग्राम फाइबर और मैं ज़्यादा कर लूँ इस डाइट में तो ये बड़ी बेहतरीन डाइट हो जाएगी। ऐसी डाइट हो जाएगी कि अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को दिखाएंगे कि इस साइज़ के बंदे के लिए ये डाइट है, तो वो भी आपको ये बताएगा कि ये इवन मसल बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छी डाइट है, क्योंकि फ़ैट जो है वो थोड़ा लोअर क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से कैलोरीज कंट्रोल होती हैं, और प्रोटीन जो है वो तकरीबन 0.8 पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के है, तो जिससे आप उस पे मसल भी बिल्ड कर सकते हैं। जनरली तो थोड़ी सी प्रोटीन अगर ज़्यादा हो तो अच्छा है, मगर मेरा नहीं ख्याल खान साहब इस वक्त कोई मसल बनाना चाहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं। वो अगर आपने अपना मसल मेंटेन करना है तो ये बिल्कुल एडिक्वेट प्रोटीन है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है।
अगर ज़्यादा ले लेंगे वेट लॉस के लिए जो है प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो रोटी पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रोटी की कैलोरीज कैसे काउंट करनी है। तो जो जनरली जो फ्लावर हम इस्तेमाल करते हैं, जो आटा हम इस्तेमाल करते हैं, उसके 30 ग्राम्स में उसके जो 30 ग्राम का अगर आप पाउडर ले लें तो उसमें तकरीबन 110 से 120 कैलोरीज होती हैं। तो आम डिपेंड करता है कि आपके घर में अब रोटी किस तरह से बनती है। आम तौर पे तो मतलब हाफ़ एंड हाफ़ वाटर होता है और हाफ़ उस आटे का वेट होता है। तो अगर आप मिसाल के तौर पे 50 ग्राम जो है उसमें वो ड्राई आटा डालते हैं और 50 ग्राम पानी डालते हैं, उसका 100 ग्राम का पेड़ा बनता है। उस 100 ग्राम में तकरीबन 180-190 कैलोरीज होंगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना आटा जो है वो अपना खड़ा रखते हैं, कितना आटा जो है वो सख्त रखते हैं या कितना नरम रखते हैं, तो इस लिहाज से फिर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मगर हमारे घर में जनरली इसी तरह होता है कि जो 100 ग्राम का पेड़ा बनता है उसमें तकरीबन 190-185 कैलोरीज होती हैं। अब ये भी याद रहे कि इस तरह की डाइट जो है वो आपके लिए उस वक्त मुफीद होगी जब आपने अपनी वर्जिश भी करनी है और आपने अपनी रनिंग करनी है 2 मील हर रोज़ और उस या वॉक कर लें उसके अलावा, और उसके साथ कुछ ना कुछ वेट्स का वर्कआउट करना है जितना आप कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका वेट लूज़ होगा। अगर आप बीच में डंडी मारेंगे, वीकेंड्स पे आप जो है वो कुछ काउंट नहीं करेंगे, कोई मतलब है अपना हिसाब रखे बगैर खाएँगे और इस तरह की डाइट करेंगे, तो ज़रूर आपका वज़न बढ़ जाएगा। और फिर एक और बात ये है कि इस डाइट से पता चलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान जो हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको तकरीबन किसी न किसी हद तक फॉलो करते हैं। जो लोग 2 खाने दिन में खाते हैं उनके खाने में ऑब्वियसली एक लंबा वक्फ़ा होता है और रात के खाने के बाद जो है सुबह के खाने में मतलब 12, 13, 14 घंटे का वक्फ़ा हो सकता है। तो वो एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। और अगर बीच में खानों के बीच में सुबह और शाम के खाने के बीच में वो कुछ नहीं खाते तो ये लाजमी इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि खान साहब जो हैं वो फास्टिंग के बारे में बड़ा कुछ वो अपने इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं कि रोज़े जो हैं वो कितने फ़ायदेमंद हैं और रोज़े वर्जिश के साथ कितने फ़ायदेमंद हैं। तो अगर आपको फ़ास्टिंग के बारे में, इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग के बारे में मज़ीद मालूमात लेनी है तो उसके लिए मेरी वीडियो बनी हुई है, उसको भी देखना मत भूलिए, उसका भी लिंक आ जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को कोई ना कोई इससे फ़ायदा हुआ होगा, इस वीडियो से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अ, मुझे भी ये डाइट बड़ी पसंद आई है। ऑब्वियसली आप कुछ भी खा सकते हैं, पेट भर के खा सकते हैं, मगर सिर्फ़ 2 दफ़ा, उसको भी आप कम से कम अपना हिसाब लगा के खाएँ क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी खा सकते हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने रसमलाइयाँ या रसगुल्ले खा लेने हैं। जितना मैंने सुबह खाया था 3 रोटियाँ और तकरीबन आप समझ लें कि आधा चिकन जो है 1 पाउंड चिकन आधा पाउंड चिकन मैंने खाया था सुबह। उसके अलावा आलू खाए थे और उसके अलावा योगर्ट खाया था। अब वो सारा 1400 कैलोरी, उसके बाद चाय पी थी। 1400 कैलोरीज़ जो हैं वो अगर आप ढाई रसगुल्ले या ढाई गुलाब जामुन या 3 गुलाब जामुन खाएँगे तो वो उसकी कैलोरीज़, उसकी एनर्जी उतनी बराबर है। तो इसके बाद इन सब खाने के बाद अगर मैं 1 गुलाब जामुन और भी खा लूँ तो मेरा वेट जो है वो लाज़मी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ख़्याल रखें कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी फूड चॉइसेस क्या हैं और आप किस हद तक चीट कर सकते हैं। इसका ये जो चीज़ है इसको फाइंड आउट करना जो है ये बहुत ज़रूरी है और इसी वजह से आपका वेट लॉस में सक्सेस होगी और आपका वेट मेंटेन करने में आपकी सक्सेस होगी। तो होपफुली आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। कमेंट करना मत भूलिए, किसी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूछना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।